अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एक भाई ने बोला है कि पुर्तगाल के अंदर अगर क्वालिफाइड बंदा आ जाता है, उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैंने MBA किया हुआ है और मैं अगर पुर्तगाल मूव करता हूँ तो क्या वाइट कॉलर जॉब हमें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, और अगर मिल सकती हैं तो कैसे मिल सकती हैं, क्या सिचुएशन है। तो मैं विद एग्जांपल आप लोगों को इस वीडियो में जो करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों को समझाऊंगा, जो पढ़े लिखे लोग मूव करना चाह रहे हैं उनके लिए। और वीडियो जो है हमेशा की तरह मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन पे जो है बेस वीडियो करती है। मैं कोई इधर उधर की आप लोगों से बात शेयर नहीं करूंगा, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व की चीज़ें वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली चीज़ तो मैं तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि पुर्तगाल जो है कोई इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री नहीं है। पुर्तगाल में पुर्तगीज़ ज़बान बोली जाती है, और पुर्तगाल के अंदर लैंग्वेजेस अगर आपको जितनी ज़्यादा आती हैं उतने ज़्यादा आपके जो है मौके काम के बढ़ जाते हैं। वो चाहे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जॉब्स हों या फिर किसी अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब हो, जितनी ज़्यादा आपको लैंग्वेजेस आएंगी उसमें आप लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि पुर्तगाल इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग देखें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या हमारे कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में जो पढ़ाई का रुझान है वो इंटरनेशनल मेयार पे इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं बनिस्बत दूसरी लैंग्वेजेस को आप लोगों को सिखाएं या उस पर आप लोगों को अबूर हासिल हो। और हमारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं होता कि नई लैंग्वेज सीखी जाए। पुर्तगीज़ ज़बान, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जैसे भी मुल्क हैं जिन्होंने यूरोप आना होता है तो लोग यहीं पे आके सीखते हैं ज़बानें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताऊं कि मैं भी जब यहाँ पे आया था और मुझे भी पुर्तगीज़ ज़बान का अलिफ बे भी नहीं पता था, और अभी भी बहुत ज़्यादा ज़बान नहीं आती, लेकिन इतना है कि अपना अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा अच्छा चल जाता है। तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया कि जिस बंदे को ज़बान आती है काम के साथ उसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड से मुराद ये है कि आप लोगों अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, आपको ज़बान आती है तो आप लोग जल्दी कंपनी में जगह बना सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल जो है पुर्तगीज़ ज़बान बोलते हैं पुर्तगाली लोग, और यहाँ पे जो है अक्सरियत इमिग्रेंट्स की जो ज़्यादा तादाद है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या होटल लाइन में हो या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में हो, ज़्यादातर जो है पुर्तगीज़ के बाद जो है ब्राज़ीलियन लोग काम करते हैं। और ब्राज़ीलियन लोग भी जो है यही पुर्तगीज़ ब्राज़ीलियन, थोड़ा सा बीच में डिफरेंस है, ज़बान उनकी सेम ही है। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको रियल बेक्स एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों को इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस है एक दोस्त का, और उन भाई से यूट्यूब के तवज्जुह से मुलाकात हुई। आप लोगों को पता होगा अभी पिछले कुछ महीनों में मेरी जब छुट्टियां थी तो मैं बेताशा सिटीज़ में ट्रैवल कर रहा था। नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा, हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। तो मेरी एक भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने पूछा कि आप यहाँ पे कब से हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छी पुर्तगीज़ कंपनी में जो है वो एज अ मैनेजर और अच्छी पोस्ट पे वो काम कर रहे थे, और वो खलीजी ममालिक से आए थे। देखिए, खलीजी ममालिक से लोगों के आने का ज़्यादातर ये रुझान है कि भाई खलीजी ममालिक में जो है डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉब्लम है, वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। लोग पैसा अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन टिल दी एंड जो है आप लोगों के बच्चों का, फैमिली का फ्यूचर नहीं है, आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता, पैसे आप लोगों के पास बहुत है, उसके बाद आप लोगों को वापसी अपने मुल्क जाना पड़ता है। तो लोग रिस्क लेते हैं, इसलिए जो है यूरोप की तरफ मूव करते हैं। पुर्तगाल इसलिए चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट इसीलिए बन जाते हैं। उन भाई का भी यही कहना था, मैं इसीलिए यहाँ पे आया, और आने के बाद जो है आते साथ ही उन्हें जो है एक अच्छी कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब मिल गई। अच्छा, उनका पहले भी एक्सपीरियंस ऐसा था। ये जो भाई ने सवाल किया ये बोल रहे थे कि मैंने MBA किया हुआ है। उनकी भी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी थी, MBA, और उन्होंने बिज़नेस की काफ़ी ज़्यादा जो है डिग्रीज़, उसके बाद उन्होंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हुए थे। उसके बाद बड़ी बड़ी खलीजी ममालिक में, ओमान में और दुबई में, इन मुल्कों में उन्होंने जो है एज अ मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे उन्होंने काम किया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ के अंदर, ऑयल रिफाइनरी में, इन सारी चीज़ों में। और जब वो यहाँ पर आए तो उनको आते साथ जो है उनके एक्सपीरियंस के बेस पे उनको जॉब मिल गई एज आ मैनेजर की। अच्छा, पुर्तगाल में कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, दो तरह के आप लोगों को वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एक तो होता है कि किसी भी टाइम आपको कंपनी जो है फारिग कर सकती है, तो एक जो होता है वो
आप लोगों को अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो 1 मंथ के अंदर कंपनी आपको फारिग कर सकती है। अगर 1 महीने के अंदर आप उनको काम अच्छा करके दिखाते हैं, कंपनी आपको एक्सेप्ट कर लेती है, तो आप 6 महीने तक कंपनी के गले का हार बन जाते हैं। उन्हें भी इसी तरह 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 1 महीने ज़बरदस्त उनका निज़ाम चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर एक पाकिस्तानी जब गोरों के मुल्क में आके गोरों के ऊपर हुकूमत करने लग जाता है तो फिर लोग पसंद नहीं करते। दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है। उन भाई को पुर्तगीज़ ज़बान नहीं आती थी और जो वर्कर थे उनको इंग्लिश ज़बान नहीं आती थी, तो कम्युनिकेशन का बहुत बैरियर था, कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझे बताया ठीक 6 महीने बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो यहाँ पर आएँ तो स्टार्टिंग सैलरी उनकी जो है मोर देन 2500 मतलब 2500 यूरो से ज़्यादा थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस होगा तभी उनको कंपनी ने 2500 यूरो ऑफ़र किए। तो निकाल दिया उन्हें, वाइट कॉलर जॉब उनसे छीन ली गई सिर्फ इसी वजह से कि लैंग्वेज नहीं थी उनके पास। अच्छा, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोग कर रहे हैं ऑनलाइन काम, ऑनलाइन से मुराद आप लोग आजकल देखें, आप अमेज़न पे, फाइवर पे, अपवर्क पे या शॉपिफाई पे आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके ऑनलाइन काम कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला उन लोगों के लिए जो आके किसी के साथ या किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पुर्तगीज़ ज़बान आना लाजमी है। हाउ नो होनी चाहिए आपको ज़ुबान की, तभी जो है आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। पूरा बात का कंक्लूजन बताने का मकसद ये है कि जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स भी हैं, अच्छे लेवल पे भी हैं। उन भाई को भी मिली एज अ मैनेजर जॉब, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कारोबार के वसाइल नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं, अगर आप आने का इरादा कर रहे हैं, तो ज़रूरी सी बात है, ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा किसी मुल्क में जाने की बात कर रहा होता है तो उसने पहले ही 6-7 महीने पहले अपने माइंड में बनाया होता है कि भाई मैंने इस तारीख को अपने कंट्री से लीव करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस करना है, ये वो। तो आप लोगों ने उस 6-7 महीने के प्रोसेस में टाइम ज़ाया नहीं करना, पुर्तगीज़ ज़बान सीखनी है। हाउ नो होनी चाहिए आप लोगों के बात किस तरह करते हैं। आप लोगों को पता होता है कि फ़लाना बंदा अगर कोई बात बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, उसको अगर आप लोग बता नहीं सकते तो इशारों में समझा सकते हैं। कोई आपसे अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ मांग रहा है, अगर कोई पेन मांग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पेन को कनेता बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई ज़बान इम्पॉर्टेंट है। ये पुर्तगाल जो है USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री नहीं है जहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश का गुजारा चल जाएगा। यहाँ पे ज़ुबान बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे लेवल पे पहुँचने के लिए, किसी भी अच्छे जॉब को हासिल करने के लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जॉब्स हैं, ज़ुबान इंपॉर्टेंट है। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।